हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम देखेंगे कि देर आर प्रेजेंट a pair of ovaries having different lobe, 6 to 8 lobe। और ये जो लोब जो है, these are having beaded appearance at their anterior end, and all the lobes fuse with each other on anterior side as a thin thread and forming a common thread. In this way, इसमें जो इसके जो कंपोनेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो पार्ट्स हैं, उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरी जो है इट इज पेयर्ड है। ये मैंने जैसे बताया, ये पेयर्ड है और एब्डोमिनल के सेकंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट तक ये एक्सटेंडेड है। तो सिक्स एब्डोमिनल जो है ट्रगा है, उसके जस्ट नीचे ये प्रेजेंट है और इट एक्सटेंडेड अप टू द सेकंड एब्डोमिनल ट्रगा। मतलब ये जो सेगमेंट जो है 6 टू एंटीरियर डायरेक्शन में सेकंड एब्डोमिनल सेगमेंट तक ये एक्सटेंडेड है। इसमें ईच ओवरी जो है हैविंग 8 ओवरियोल्स। एक ओवरी में 8 ओवरियोल है जो कि इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, और इनका जो टर्मिनल एंड जो है toward the posterior end, it is beaded, showing beaded appearance, or such part is germanium and responsible for the productions of the ovum। और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट जो है वो वाइटलेरियम है, जो कि लार्ज साइज है, जिसमें ओव्यूल्स मैच्योर ओवम उसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मैंने बताया आपको कि टर्मिनल फिलामेंट जो है ईच ओवेरियन जो है, इस ये टर्मिनली फिलामेंट्स के फॉर्म में है, और ऑल फिलामेंट्स यूनाइट टू फॉर्म ए कॉमन थ्रेड। और ये जो कॉमन थ्रेड जो है इट सेल्फ एम्बेब्ड इन ए फैट बॉडी, और ये जो फैट बॉडी है इट इज अटैच्ड ऑन द टर्गा। ये टर्गल रीजन के साथ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो टर्गा जो है एब्डोमेन का, वहां पर ये डोर्सल सरफेस पर ये अटैच्ड है, लिंक्ड है। तो ओवरी को ये इसकी जो पोजीशन जो है कैविटी में, हीमोसिलोमिक कैविटी जो है उसके अंदर ये मेंटेन करके रखते हैं। ओविडक्ट है, 2 है ओविडक्ट। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ओवरियोल जो है, दी 8 ओवरियोल जो है मर्ज होकर पोस्टीरियर डायरेक्शन में एक कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं। तो 2 ओवरी है तो 2 ओविडक्ट बन जाती हैं, और सेवंथ एब्डोमिनल सेगमेंट में ये यूनाइट हो जाती है, और यूनाइट होकर ये कॉमन ओविडक्ट बन जाती है। और ये जो कॉमन ओविडक्ट जो है इट ओपन इनटू वेजाइना, जो कि वाइड है और मस्कुलर है, ओपन है। इस जेनिटल चैम्बर में ओपन होती है, और जो जेनिटल चैम्बर जो है इट इटसेल्फ प्रेजेंट इन द ब्रूड पाउच। जो ब्रूड पाउच है उसका एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो है जेनिटल चैम्बर है, और जो पोस्टीरियर पार्ट जो है दैट इज नोन एज ब्रूड पाउच। ठीक है। और ये जो वेजाइनल जो ओपनिंग इसके अंदर जो है वो एक फीमेल गोनोपोर के थ्रू इसमें ओपन होती है, जिसको हम फीमेल गोनोपोर और उल्वा भी कह सकते हैं। अब बात आती है जेनिटल पाउच की। तो जेनिटल पाउच जो है ये जो काइटिनस कुछ प्लेट्स हैं, स्टर्नल प्लेट हैं, उनकी मॉडिफाइड फॉर्म है। तो सेवंथ स्टर्नम जो है इट इज हाईली एक्सटेंडेड एंड फॉर्मिंग मेजर पार्ट ऑफ द ब्रूड पाउच ऑन वेंट्रल सरफेस, और बॉट शेप स्ट्रक्चर है ये। और इसके अलावा इसमें जो एट्थ स्टर्नम जो है ये ब्रॉड पाउच का एंटीरियर पार्ट जो है वहां पर ये प्रेजेंट है, और एंटीरियर चेम्बर जो है उसको ये कवर कर रहा है। जहां पर ओविडक्ट जो है दैट इज द वेजाइना, उसकी ओपनिंग प्रेजेंट है। स्पर्मेथिकल ओपनिंग जो है नाइन्थ स्टर्नम जो होता है उसके जस्ट नीचे, नाइन्थ स्टर्नम उसके जस्ट नीचे स्पर्मेथिकल ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे कि किस तरह से इनकी जो अरेंजमेंट है। बाकी कोलेट्रल ग्लैंड जो है ये पेयर्ड में है,
एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। जो लेफ्ट वन जो है वो हाईली डेवलप्ड है, और राइट वन जो है वो इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, और इसमें ब्रांचेस कम है, इसमें ज्यादा ब्रांचेस हैं। और दोनों का कलर जो है वो भी डिफरेंट है। दिस वन जो राइट वाली जो है ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है, सॉरी ओपेक है, और ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। स्पर्मेथिका जो है ये एक पेड़ है जिसमें एक लार्ज साइज ओवेल जो कि लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में स्मॉल इलोंगेटेड है, और दीज आर रेस्पॉन्सिबल टू रिसीव द स्पर्मेटोफोर। और ये गोनेपोफाइसिस और फेलोमेयर्स है ये, जो कि 3 पेयर्स हैं, यूटिलाइज्ड है, वैल्यूली भी कह सकते हैं इनको। सेम जिस तरह से मेल के केस में प्रेजेंट है, इसी तरह इसमें यहाँ भी ये 3 पेयर में है। वहाँ टोटल 3 थे, लेकिन यहाँ पर ये 3 पेयर में है, जिनको हम फीमेल गेनेपोफाइसिस कहेंगे हम, और फेलोमेस भी कह सकते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी कह सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हम देखें कैसे है। ये एक ओवरी है, इस ओवरी में ये ट्यूब्यूल लाइक elongated structure है। These extend toward the anterior direction up to the second segment। और ये बीडीड अपीयरेंस है यहाँ पर। दिस वन जो बीडीड अपीयरेंस जो है यहाँ पर ओवम जो है वो जनरेट हो रहा है। इस सच यहाँ की एपिथेलियल लेयर जो है हैवी, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम है, और ओवम प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सच पार्ट इन्होंने जर्मेरियम। और यहाँ पर ये बीडी रेफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। सच पार्ट जो है इट इज वाइटलेरियम है, जहाँ पर ओम जो है उनको स्टोर किया जाता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है जर्मेरियम वाइटलेरियम जो है, इसको हम ओवरियोल कहेंगे हम। और यहाँ पर फिर ये दोनों जो ओरियोल्स का टर्मिनल पार्ट जो बीडी पार्ट जो है, ये पॉइंट्स आपस में यहाँ पर इस पॉइंट पर ये इकट्ठे हो जाते हैं और एक टर्मिनल फिलामेंट बनाते हैं, 3 टर्मिनल फिलामेंट, जो इटसेल्फ ये दोनों टर्मिनल फिलामेंट आगे जाके सेकंड सेगमेंट के आसपास जाकर ये मर्ज हो जाते हैं, और कॉमन थ्रेड बन जाएगा। और वो जो कॉमन थ्रेड जो है वो फैट बॉडी से कवर्ड है। ठीक है। और जो सेकंड या थर्ड जो स्टर्नम है उसके जस्ट नीचे बॉडी वॉल के साथ वो अटैच्ड है, और यहाँ पर इस ओवरी को एक पोजीशन में ये बना के रखता है। उसके बाद यहाँ पर जो ओरियोल की जो कॉमन ओपनिंग है, अलग अलग है ओपनिंग, दैट इज नोन एज ए पेयर ओविडक्ट। और दोनों पेयर ओविडक्ट जो है 7th सेगमेंट जो एब्डोमिनल सेगमेंट है वहां पर ये मार्ज हो जाती है, और कॉमन एक ओविडक्ट बन जाती है, जिसको हम वेजाइना भी कह सकते हैं। और इसकी ये ओपन हो रही है इनटू जेनिटल पाउच। जेनिटल पाउच के अंदर ये जेनिटल अपर्चर के थ्रू ओपन हो रही है। इसके डोर्सल साइड में, जस्ट डोर्सल साइड में ये एक स्पर्मेथिका है, और ये स्पर्मेथिकल रिसेप्टिकल है, ओपनिंग है, और इसकी ओपनिंग भी जस्ट इसके ऊपर ही है। और ये 2 हैं, एक तो लेफ्ट है, दूसरी राइट है। जो लेफ्ट है वो इनलार्ज है, लॉब शेप स्ट्रक्चर है, और दिस वन जो है ये वेस्टिजियल टाइप की है, और थिन है, थ्रेड शेप में है। ठीक है। इसके साथ में ये ग्लैंड जो है, 2 ग्लैंड्स हैं। दीज 2 ग्लैंड्स आर नोन एज कोलेटरल ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स जिसमें जो लेफ्ट वन जो है हाईली डेवलप्ड है, और ये लेस डेवलप्ड है, और लेस ब्रांच्ड है। और ये जो ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग जो है ये भी इसमें, ये ओरल ब्रॉड पाउच है, इस ब्रॉड पाउच में ये ओपनिंग होगी। ठीक है। तो इस ब्रॉड पाउच का जो एंट्री मोस्ट पार्ट है उसको हम जेनिटल पाउच कहेंगे, जेनिटल अपर्चर कहेंगे, और पॉजिटिव पार्ट जो है उसको ब्रॉड अपर्चर कहेंगे। ओवरऑल जो है ये टोटल है ब्रॉड अपर्चर है। इस ब्रॉड अपर्चर के जो सबसे अपर साइड में हम देखते हैं, ये गैनेपोफाइसिस है, 3 पेयर। एक ये फर्स्ट है, फर्स्ट वन, सेकंड और थर्ड, ये 3 गैनेपोफाइसिस है। ये बाइफरकेटेड है, ये सबसे लोअर मोस्ट वेंट्रल साइड में है। उसके बाद फिर ये इसके जस्ट अबो है, और इसके और अबो लेटरल डोर्सल साइड में दिस वन। तो यहाँ पर ये 3 गैनेपोफाइसिस जो है, फीमेल गैनेपोफाइसिस, इलोंगेटेड
क्यूटिलाइज स्ट्रक्चर है ये। और इसका जो हम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, दिस वन, ये पार्ट जो है इसको थोड़ा सा हम लेटरल साइड में देखें तो वो इस तरह से है। ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ये एंटीरियर साइड और ये पोस्टीरियर साइड है। तो ये कॉमन ओविडक्ट है। जो कॉमन ओविडक्ट है, ये येलो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है स्पेस जो है, ये येलो स्पेस, ये ब्रोड पाउच है। इस ब्रोड पाउच में ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो है, दिस इज नोन एज जेनिटल पाउच और जेनिटल अपर्चर, और पोस्टीरियर है दैट इज द ओथिकल अपर्चर, ओथिकल पाउच। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो स्पेस है, इट इज नोन एज ब्रोड पाउच। और इस ब्रोड पाउच के जो वेंट्रल रीजन पे स्टर्नम 8, मैं आपको बताऊंगा, ये स्टर्नम 8 और 9 जो है, ये आ, हमें जो प्लेट है, ये यूटिलाइज प्लेट है, ये हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो इनवर्ड जो है बल्ज हो गया है। ये प्लेट यहाँ होनी चाहिए, इस जगह पर होनी चाहिए थी, लेकिन ये इनवर्ड इनवेजिनेशन की वजह से स्पेस है वो क्रिएट होता है, ब्रॉड पाउच क्रिएट होती है, और जो 8th और 9th स्टर्नम जो है वो आगे की तरफ पुश कर दिए गए हैं। जिसमें जो 8th स्टर्नम है, इसके जस्ट ओपन अबो कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग है, और इसके जस्ट अबो यहाँ पर जो कि स्पर्मेथिका है, स्पर्मेथिकल पाउच है, इसकी ओपनिंग है। ठीक है, जिसको हम सेमिनल रिसेप्टेकल भी कह सकते हैं। और इसके जस्ट अबो ये जेनिटल अपर्चर स्पेस है, और इस स्पेस के रूप पर ये स्टर्नम की नाइन्थ स्टर्नम प्रेजेंट है। तो 8th और 9th स्टर्नम के बीच में जो जेनिटल स्पेस है, पाउच है, वहां पर कॉमन ओविडक्ट ओपनिंग है और सेमिनल रिसेप्टेकल ओपनिंग है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या पर जो ब्रोड पाउच है, दिस वन ओथिकल पाउच भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो हाइपोफाइसिस हैं, जिनको हम गायनेपोफाइसिस कहेंगे, फीमेल गायनेपोफाइसिस, ये 3, यहाँ पर मैंने एक ही पेयर दिखा रखा है, 3 पेयर है यहाँ पर, 3 पेयर ऑफ गायनेपोफाइसिस। सबसे अपर वन डोर्सल है, फिर लेटरल है, और फिर वेंट्रल है, और ये भी एक बॉट शेप में अरेंज्ड है यहाँ पर। और इसमें कोलेटरल ग्लैंड्स की जो ओपनिंग है, इनके बीच में कोलेटरल ग्लैंड की ओपनिंग होती है। ठीक है, और ये इस तरह से इसका जो ओथिकल पाउच के डोर्सल साइड में यहाँ पर पैराप्रोक्ट प्रेजेंट है। इस पैराप्रोक्ट के जस्ट अबो दैट इज द रेक्टल ओपनिंग, और रेक्टल ओपनिंग के जस्ट अबो है ये टर्गम जो है 10th नंबर का है, 9 और 8, 7 और 6 नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से ये जेनिटल स्ट्रक्चर जो है, जिसमें खास तौर पर मैं आपको ये इनकी जो ओपनिंग जो है जेनिटल पाउच में, वो किस तरह से होगी, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ड्यूरिंग पॉपुलेशंस, जो दिस वन आपने ये देखा है पिछली स्लाइड में, ये जो राइट फेलोमेयर हैं और राइट लेफ्ट फेलोमेयर जो हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ this pouch to widen up and ejaculates gonophore जो है, this one that is, जिसको हम स्पर्मेटोफोर कहेंगे। स्पर्मेटोफोर जो है, जो कि 3 लेयर्ड कवर्ड है। दिस 3 लेयर्ड कवर्ड जो है मुंह और ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड द स्पर्मेथिका, यहाँ इस स्पर्मेथिका में ये स्टोर कर लिए जाते हैं। इस स्पर्मेथिका में यहाँ पर जो स्पर्मेटोफोर जो है, उसकी तीनों लेयर जो है वो जिसको हम केस कहेंगे, कवरिंग कहेंगे, वो बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो इंटरनल जो जेनिटल मास है मेल स्पर्म का, वो यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है इस रीजन में। और ओविडक्ट से जो है ओवम जो है वो यहाँ रिलीज होगा। तो जो मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पर जैसे ये रिलीज होते हैं, तो कोलेटरल ग्लैंड्स की जो अपर जो सिक्रेशन है, उन
जो जाइगोट जो बनेगा उसको चारों तरफ से कवर कर लिया जाता है और सिगार शेप इसकी शेप रहती है जाइगोट की। और उनको एक लेयर में, थिन लेयर, सॉरी, एक क्यू में उनको अरेंज कर लिया जाता है। और अरेंज करने के बाद ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है एक कंप्लीट पार्ट शेप्ड कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। और वो कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर जिसमें लगभग 20 to 30 के आसपास जाइगोट जो हैं प्रेजेंट होते हैं और लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड है, उनको एक सेफ प्लेस पे, जहाँ पे डार्क है और ड्राई एरिया है, उस एरिया पर इन ओविपोजिटर की हेल्प से उनको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। सेफ प्लेस पर उनको रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये था फीमेल रिप्रोडक्शंस एंड देयर ब्रीडिंग। दैट्स ऑल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।